एवरीवन। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे और ये है कृषि की विभिन्न शाखाएं। कृषि एग्रीकल्चर में कौन कौन सा डिपार्टमेंट होता है या फिर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम किस नाम से जानते हैं या फिर वो किस चीज़ के लिए फेमस है उसके बारे में देखेंगे। ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए ऊपर वाले सेक्शन में क्या है, हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे वाले सेक्शन में इंग्लिश में लिखा है। आप अपने कंफर्टेबिलिटी से जो भी आपको सही लगे, हिंदी या इंग्लिश, आप उसमें पढ़ सकते हैं। और ये जो है ना, ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके काम आने वाले हैं। और जैसे कि अभी क्या होने वाला है, BPSC 70th होने वाला है या फिर CV रमन, जिनमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं फॉर क्लास 6 to 12 के लिए। तो ये सारे एग्ज़ाम्स में आपके काम आने वाले हैं, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा दूंगी। तो पहले हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? तो कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। तो वो सारे टाइप की खेती जिसमें क्या होता है, फ्रूट्स फलें होती हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां होती हैं, नट्स मतलब काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, ये सब हो गए। ऑर्नामेंटल प्लांट, जो कि ऑर्नामेंट का मतलब होता है सजावट, जो उस तरीके के प्लांट जिसमें आप उस प्लांट से ले सकते हैं, ऑर्नामेंटल उनके पार्ट्स ले सकते हैं जो किसी भी चीज़ को सजाने में काम आए। तो वो सारे कल्टीवेशन, उन सारे खेती को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। तो ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर इसी के लिए यूज़ होता है कि फल फूल के लिए किस टाइप के खेती, इस टाइप की खेती को क्या कहते हैं? तो इस टाइप की खेती को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। कितना इजी हो गया, देखिए, फ्लोरी से ही क्या आएगा? फ्लावर्स आएगा। तो ये इजी है, फ्लावर्स, फ्लोरिकल्चर। तो जो फूलों की खेती होती है तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। जो फलों सब्जियां, नट्स या ऑर्नामेंटल हो तो हॉर्टिकल्चर। याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर में फूल नहीं आते हैं, इसलिए आप फूल हॉर्टिकल्चर में कभी नहीं डालेंगे। फूल के लिए अलग से है, उसका नाम है फ्लोरी। याद रखेंगे, फ्लो इसमें भी है, फ्लो इसमें भी है, ठीक है। आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स। जो खेती पेड़ पौधे के लिए होता है, पौधा हो गया और ये पेड़ हो गया, तो वैसी खेती जिसमें पेड़ और पौधा हो तो उस टाइप की खेती को कहते हैं आर्बोरिकल्चर। याद रखेंगे। एपीकल्चर। एपीकल्चर आता है आपके मधुमक्खी से। मधुमक्खी जो बिज 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 करती रहती है, और तो उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, इस टाइप की खेती को कहते हैं एपीकल्चर। तो मधुमक्खी का क्या होता है, छाता वगैरह लगता है, और ये छाता से क्या होता है, शहद निकाला जाता है ना। शहद इसे टप 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 करके आप इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बकेट में। तो इस टाइप की खेती को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, जहाँ मधुमक्खी की मदद से हम शहद निकालते हैं। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे फ्रूट्स है, तो देखिए फ्रूट्स का पिक्चर बना हुआ है। फ्लावर है तो फूल का पिक्चर बना हुआ है। ट्रीज एंड सर्ब्स है तो पेड़ का पिक्चर बना हुआ है। बीज वाला, तो देखिए मधुमक्खी बीज बना हुआ है। एक्वाकल्चर, तो एक्वा मतलब ही होता है वाटर। एक्वा मतलब होता है वाटर। तो जहाँ एक्वा आ गया, इसका मतलब कल्टीवेशन और रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। मतलब कि वैसी खेती, उस टाइप की खेती बोना, उगाना जिसमें क्या हो, एक्वेटिक, जलीय प्लांट हो, वाटर वाला प्लांट हो, या फिर एनिमल हो। मतलब पानी के अंदर हम किसी प्रकार का अगर खेती कर रहे हैं, या किसी पशु या फिर किसी जानवर या किसी मछली को हम पाल रहे हैं, तो वो सारा चीज़ किस में आएगा? एक्वाकल्चर। देखिए यहाँ पे बना भी है डॉल्फिन। एविकल्चर। एविकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ बर्ड, मतलब पक्षियों। अगर पक्षियों को आप पाल पोस रहे हैं और उससे आपको किसी प्रकार का क्या मिल रहा है आपको? एग्रीकल्चर, मतलब कि उनसे आप जैसे कि एग वगैरह ले रहे हैं, या फिर उसका एक तरह से क्या होता है कि चिकन वगैरह को लोग खाते भी हैं, या फिर उसको एग को यूज़ में करते हैं, या फिर उसका बिजनेस करते हैं। तो वो सारा खेती क्या हो जाता है, मतलब उसको पालना पोसना। तो उस टाइप की चीज़ों को क्या कहते हैं? जिसमें चिड़िया हो, तो वो होता है एविकल्चर। देखिए डक बना हुआ है यहाँ पे।
कल्चर, पीसीस कल्चर। तो पीसीस कल्चर देखिए, पीसीस स्पाइसेस से आया है। स्पाइसेस का मतलब होता है फिश। तो देख रहे हैं फिश पीस एक ही जैसा है, फिश पीस। तो पीसीस कल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ फिश। फिश मतलब मछलियाँ, जहाँ मछलियों का आप क्या करते हैं, मछलियों को पालते हैं, उसका एग्रीकल्चर करते हैं, उसका कृषि करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पीसी कल्चर। पीसी स्पाइसेस फिश से आया है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर में फ़र्क है। एक्वा कल्चर हो गया कि समुद्र के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं या मछली है, उनका आप खेती कर रहे हैं। और पीसी कल्चर मतलब सिर्फ मछली, ठीक है। सेरीकल्चर का मतलब होता है ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म। अगर क्या होता है सिल्क वर्म, जैसे कि जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, कॉटन निकालते हैं। और कॉटन निकालने के बाद हम लोग क्या सिल्क का कपड़ा पहनते हैं या फिर कॉटन का कपड़ा पहनते हैं या किसी तरह का हम कोई मटेरियल बनाते हैं इसकी मदद से, तो वो जो होता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, एक सिल्क वर्म से लावा, जैसे क्या होता है, सबसे पहले अंडा आएगा, लावा आएगा, लावा से प्यूपा आएगा, प्यूपा से क्या होता है, फिर आपका सिल्कवर्म बनता है। सिल्कवर्म क्या है, कीड़ा होता है, ठीक है। कीड़ा है तो इसी के बॉडी पे क्या होता है, एक तरह से कॉटन मतलब रुई जैसा इसका एक बॉडी का पार्ट होता है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं और बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हैं। जब उसको इकट्ठा करते हैं तो उसको फिर हम लोग फैक्ट्री में ले जाके उसके साथ क्लीनिंग, बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है, फिर वो थ्रेड के रूप में बन जाता है, धागा बनता है। फिर बहुत सारा धागा मिलके क्या होता है, एक कपड़ा का पीस बनता है। और बहुत सारे कपड़े के पीस बनने से क्या होता है, बड़ा बड़ा चादर, बेडशीट, ड्रेस वगैरह बनता है। तो यहाँ पे हो गया ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म मतलब सेरीकल्चर। एक होता है विनी कल्चर या वेटी कल्चर। तो इसका मतलब होता है ग्रेप वाइन मतलब कि अंगूर की खेती करना। अंगूर जो आप अंगूर खाते हैं ना, खट्टा खट्टा मीठा मीठा, उसी को कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अंगूर। तो विनी कल्चर या वेटी कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स, अंगूर की खेती। अंगूर का आप किसी तरह का उद्योग कर रहे हैं, उसको रोप रहे हैं और उससे आपको क्या मिल रहा है, आप उसका बिजनेस कर रहे हैं। और जैसे अंगूर से क्या बना सकते हैं हम लोग, अंगूर से वाइन भी बनता है, शराब बनता है, ठीक है। अंगूर से क्या बनता है, किशमिश बनता है, ठीक है। तो इस टाइप की खेती को क्या कहते हैं, विनी कल्चर या वेटी कल्चर। अब हिंदी में एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। हॉर्टिकल्चर फलों, सब्जियों, मेवों और सजावट पौधे की खेती। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, फ्लावर याद रखेंगे, हॉर्टिकल्चर याद रखेंगे, सब्जी है, फल है, ठीक है। अर्बोरिकल्चर आर्बोरिकल्चर है, ठीक है। आर्बोरिकल्चर तो आर्बोरिकल्चर पेड़ों और झाड़ियों की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी की खेती। एक्वाकल्चर जलीय पौधे और जलीय जंतु की खेती या पालन पोषण। अवीकल्चर का मतलब होता है पक्षियों को पालन पोषण करना, ठीक है। पक्षियों को पालन पोषण करके, ऐसा थोड़ी आप पक्षी को पालन पोषण करके उसको इकट्ठा करेंगे और उसका जनसंख्या बढ़ाएंगे। उसका मतलब होता है आप उसको पालन पोषण इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनसे आपको क्या मिलेगी, एग मिल सकता है, दूध मिल सकता है, उसका मीट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद पीसी कल्चर मछलियों का पालन, सेरीकल्चर रेशम की कीड़ों का पालन और विनी कल्चर वेटी कल्चर अंगूरों की बेलों की खेती। तो ये हो गया। इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डले हैं जो आपके बहुत हेल्प आने वाले हैं। क्लास 6 लेके क्लास 10 तक के बच्चों का डला हुआ है। स्टेट पीसीएस में जो एग्ज़ाम होता है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, बिहार बीपीएससी हो गया, टीचर्स बीपीएससी हो गया, ये सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आने वाले हैं। इसीलिए आप इस चैनल को करेंगे लाइक, सब्सक्राइब और अभी तुरंत करेंगे शेयर। देखिए आप ये सब करेंगे तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा बहुत सारा मोटिवेशन, ताकि मैं आपके लिए आगे ही ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, इन्वायरमेंट को बचाएंगे। जय हिंद।